एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर ट्रिपल ईएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। प्रिडिक्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक जो आ सकता है एग्जाम में कंफर्म, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें से यूनिट 1 2 3 4 और इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट बाय यूनिट भी बताएंगे और कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी वीडियो बताएंगे। और इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फर्स्ट टाइम वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है हर बार आरजीपी एग्जाम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कंफर्म आता है एंड प्राइमरी गोल्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आरजीपी एग्जाम में हर बार आता है और इसका ऑल टाइप्स एन एग्जाम्पल, जैसे इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर, जो फिर फॉसिल फ्यूल को, इसमें जो भी होता है न्यूक्लियर एनर्जी, वो सारे एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। और ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी पर इम्पोर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आता है। इसमें हम जो 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 टॉपिक बताएं वो टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे इसमें रिन्यूएबल में रिसोर्सेज का एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, जियोथर्मल हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल में हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल में ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। ये सारा एक्सप्लेन करिएगा क्वेश्चन 2 में। और इसमें एक क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में हर बार आता है। अब यूनिट टू एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आ सकता है और इसका जो टाइप्स होता है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद इसमें रैटिस शॉर्ट नोट एक्सप्लेन में क्वेश्चन आ सकता है। फूड चेन, फूड वेब क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट क्या है, फिर इसमें डिजर्ट इकोसिस्टम क्या है। फिर यूनिट थ्री में एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद एक्सप्लेन इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज इंडिया कॉल्ड द मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर, आल्सो एक्सप्लेन हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 4 एक्सप्लेन 7 टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विथ कॉजेज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर। ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, यूनिट 4 में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, श्योर क्वेश्चन आएगा। एक चाहे आपको पॉल्यूशन दे दे, उसका टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दे दे, या फिर कोई स्पेशल क्वेश्चन ही पूछ दे कि एयर पॉल्यूशन एक्सप्लेन करो, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एक्सप्लेन करने दे देगा। और उसका एडवांटेज, उसका इफेक्ट, कंट्रोल और मेजर और काउजेज क्या है, ये सब आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसमें लिखना होगा। उसके बाद इसमें एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइक्लोन क्या है, देख लीजिएगा, राइटिंग शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद यूनिट 5 में ओजोन लेयर डिप्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मेन गोल्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एसिड रेन। और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, इस टाइप टॉपिक का वो पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें 5 टॉपिक है, इसमें आपको जो भी बताएं ये टॉपिक अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आरजीपी एग्जाम में। और क्या इस ट्रिपल एस में थोड़ा क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था, तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा। ट्रिपल ईएस का पूरा सिलेबस ही पढ़ लीजिए, उसमें कोई क्वेश्चन, कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दे देता है, कोई भी क्वेश्चन से ट्रिपल ईएस है तो कोई भी क्वेश्चन रैंडमली बन जाता है। तो आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और अगर आपके पास टाइम है तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। ये टॉपिक आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, ये सब क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 1 में से इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी साइंस, ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से यूनिट 1 में से टोटल 10 क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब इन ट्रिपल ईएस में रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप पूरा यूनिट 1 मतलब पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आरजीपी एग्जाम में, ट्रिपल ईएस में। तो और अगर आपके पास टाइम है तो आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। उसके बाद फिर यूनिट टू में 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 6-7 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा, आपको प्रिडिक्शन में जो बताएंगे वो क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। और ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 3 में
बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज, ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा एगो। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी सेंटर, हाउ मैनी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेशनल, ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये यूनिट 3 का ही है। उसके बाद यूनिट 4 से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाटर पोल्यूशन क्या है या 7 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 में सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट के आरजीपी भी एग्जाम में आ सकता है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ग्रीन हाउस काउच क्या है, इसके बाद एसिड रेन इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर रिफ्लेक्शन काउजन सॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग एंड टेल वे प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये यूनिट 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं। उसके बाद यूनिट 4 का भी आपको जो जो इसमें इम्पोर्टेंट बताएं वो अच्छे से पढ़ कर लीजिएगा कंप्लीट। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो बताएं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये एक भी टॉपिक पूरा ये कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से पढ़ के। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो इसमें जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि वो ट्रिपल इसमें थोड़ा क्वेश्चन पीवाईक्यू का देखेंगे तो उसमें सिलेबस से थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा हुआ तो इस बार भी पूछ सकता है, और ट्रिपल एस में हर बार पूछता ही है। तो आप पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाइए। और आपके पास टाइम है तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताएं ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन सिटू एक्स सिटू इम्पोर्टेंट है। 7 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ये कन्फर्म आता ही आता है। उसके बाद इंडिया, ये मेगा डाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन हाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कन्फर्म आता ही आता है। उसके बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आता है, इसका टाइप्स जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो सब आता है। फूड्स एंड फूड वेब भी आता है, इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरजीपी एग्जाम में ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।